अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात का सबसे बड़ा सच, वो हकीकत जिसे झुठलाने की ताकत न किसी फलसफी के पास है और न किसी साइंसदान के पास, वो मौत है। हम सब एक ऐसी कतार में खड़े हैं जिसकी अगली मंजिल एक खामोश बस्ती है। मगर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हम इस कतार में खड़े होकर भी खुद को लाफानी समझते हैं। जिंदगी एक बर्फ की मानिंद है जो हर पल पिघल रही है और हम उसे ठंडा समझकर मुतमईन बैठे हैं। आज की ये गुफ्तगू महज एक तकरीर नहीं, बल्कि मेरे और आपके दिल के दरवाजे पर एक दस्तक है कि क्या हम इस सफर के लिए तैयार हैं जिसकी वापसी मुमकिन नहीं। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, जैसे वो दुनिया को मुट्ठी में करने का अज़्म लेकर आया हो। लेकिन जब वो यहाँ से रुखसत होता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, ये बताने के लिए कि देखो, सिकंदर आज़म हो या कोई गधा, यहाँ से कुछ साथ लेकर नहीं जाया जा सकता। हमने मकान बनाए, जायदादें बनाए, रिश्ते निभाए, लेकिन उस घर की फिक्र करना भूल गए जहां हमें तन्हा रहना है। कब्र वो मकाम है जहां आपका ओहदा, आपका बैंक बैलेंस और आपका नस्ब कोई मानी नहीं रखता। वहां सिर्फ एक चीज आपका साथ देती है और वो है आपके आमाल। मौत कोई हादसा नहीं है, ये एक मुलाकात है। एक मोमिन के लिए ये अपने रब से मिलने का जरिया है, लेकिन ये मुलाकात इस वक्त खूबसूरत होती है जब तैयारी मुकम्मल हो। जरा सोचिए, अगर हमें किसी दूसरे मुल्क का सफर करना हो तो हम महीनों पहले पैकिंग शुरू कर देते हैं। हम पासपोर्ट चेक करते हैं, करेंसी बदलते हैं, वहां के मौसम के हिसाब से लिबास तैयार करते हैं। लेकिन इस सफर का क्या जिसकी कोई तारीख तय नहीं, जिसका वीजा किसी भी वक्त लग सकता है? क्या हमने इस अबदी सफर के लिए ज़्यादा राह तैयार कर लिया है? तैयारी का पहला कदम एहसास है। जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हमारी जिंदगी की घड़ी की टिक टक दरअसल हमारी जिंदगी को कम कर रही है, हम गफलत की नींद से नहीं जागेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी कब्रिस्तान के कुतुबों को पढ़ा है? वहां बच्चों की भी कब्रें हैं, जवानों की भी और बूढ़ों की भी। मौत उम्र नहीं देखती, वो सिर्फ हुक्म इलाही देखती है। तौबा में ताखीर दरअसल शैतान का वो धोखा है जो हमें तैयारी से दूर रखता है। मौत की तैयारी का मतलब दुनिया छोड़कर गारों में बैठ जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर सराय में रहता है। मुसाफिर सराय की दीवारों पर पेंट नहीं करवाता, वो वहां आलीशान फर्नीचर नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है कि इसे अगली सुबह यहां से कूच करना है। हमें भी अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी होंगी। क्या हमारा वक्त फजूलियात में गुजर रहा है? क्या हम दूसरों के हुकूक गज़्ब कर रहे हैं? क्या हमने अपने खालिक से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया है? हुकूक लिबाद मौत की तैयारी का एक अहम सुतून है। अक्सर हम नमाजों और रोज़ों का हिसाब तो कर लेते हैं, लेकिन उन दिलों का क्या जिन्हें हमने अपनी ज़बान या अमल से दिखाया? अल्लाह ताला अपना हक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक इस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ न करे। अगर आज आपकी किसी से नाराजगी है, अगर आपने किसी का दिल दिखाया है, तो उसे आज ही साफ कर लें। कल शायद माफी मांगने का वक्त न मिले। याद रखें, एक साफ दिल के साथ मौत का इस्तकबाल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। तैयारी का एक और पहला हिस्सा सदका जारिया है। प्यारे दोस्तों, कायनात की सबसे पुरसकून घड़ी वो होती है जब सितारे रुखसत हो रहे होते हैं और पू फटने वाली होती है। फजर का वक्त, जब कायनात का जर्रा जर्रा अपने रब की तस्बीह में मसरूफ होता है। परिंदे अपने घोंसलों से हम्द बारी ताला करते हुए निकलते हैं और पूरी जमीन पर एक खास नूर की चादर तनी होती है। लेकिन जरा सोचिए, उस नूरानी घड़ी में हम कहाँ होते हैं? हम अपने नर्म बिस्तरों में, गर्म लिहाफों में लिपटे गहरी नींद के मजे ले रहे होते हैं। वो ठंडी सुबहें जब मुअज्जिन की सदा गूंजती है, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है, तो क्या वाकई हम इस पुकार की अजमत को पहचान पाते हैं? अफसोस कि हम उस वक्त इस अजीम पुकार पर अपनी नींद को तरजीह दे देते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ बुला रही होती है। हमारी ये नींद दरअसल एक गफलत की चादर है जो हमें उस रब से दूर कर देती है जिसने हमें रात भर सुकून की नींद दी और सुबह दोबारा जिंदगी अता की। फजर की नमाज की कोताही महज एक नमाज का छूट जाना नहीं है, बल्कि ये अपने रब की मोहब्बत के दावे में नाकामी है। हम दुनिया के कामों के लिए, नौकरी के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए या किसी इम्तिहान के लिए अलार्म लगाते हैं,
और 1 मिनट की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जब बात उस खालिक के सामने खड़े होने की आती है जिसके हाथ में हमारी जिंदगी और मौत है, तो हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और जो कुछ उसमें है इससे बेहतर हैं। हम दुनिया के चंद टुकों और आर्जी आसाइशों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो दौलत ठुकरा रहे हैं जिसकी गवाही फरिश्ते देते हैं। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें जब कयामत के दिन हिसाब किताब का वक्त होगा और पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। उस वक्त क्या उज़्र पेश करेंगे? क्या ये कहेंगे कि या अल्लाह, सुबह ठंड बहुत थी, या मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी? वो ठंडी सुबहें जिनमें हमने वुज़ू के पानी की लज्जत को छोड़कर बिस्तर की गरमाइश को चुना, वो हमारे खिलाफ गवाही देंगी। फजर की नमाज तो वो ढाल है जो पूरे दिन के लिए इंसान को अल्लाह की पनाह में दे देती है। जो फजर पढ़ता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है, और जिसने फजर छोड़ दी उसने खुद को फितनों के हवाले कर दिया। हमारी परेशानियों, हमारी बेसुकूनियों और हमारी नाकामियों की एक बड़ी वजह यही है कि हम अपने दिन का आगाज अपने मालिक की नाफरमानी से करते हैं। फजर की नमाज का छोड़ना मोमिन के दिल पर एक बोझ होना चाहिए, लेकिन हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें अफसोस तक नहीं होता। हम सूरज निकलने के बाद उठते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने कामों में जित जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। याद रखिए, वो रिस्क जिसके लिए हम दिन भर तगोदो करते हैं, उसका बांटने वाला फजर के वक्त अपने बंदों की तरफ देख रहा होता है। जब रिस्क बांटने का वक्त होता है तब हम सो रहे होते हैं और फिर हम गला करते हैं कि बरकत नहीं रही। बरकत तो उस चौखट पर झुकने में थी जिसे हमने छोड़ दिया। आज ही अपने आप से सवाल करें कि क्या ये चंद घंटों की नींद इस अबदी सुकून से ज्यादा कीमती है जो अल्लाह के हुजूर सजदा करने से मिलता है? मौत किसी भी सुबह आ सकती है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी आखिरी नमाज वो हो जो आपने पढ़ी ही ना हो? इन ठंडी सुबहों को गनीमत जानें, वुजू के पानी से अपने गुनाहों को धुएं और उस रब के सामने झुक जाएं जो आपका इंतजार कर रहा है। मौत के बाद का पहला लम्हा इंसान की आंखें खोल देता है, मगर अफसोस कि वो वक्त अमल का नहीं बल्कि सिर्फ नताइज देखने का होता है। कब्र की खामोशी में जब इंसान अकेला रह जाता है तो उसके जहन में हसरतों का एक तूफान उठता है। सबसे पहला अफसोस उसे उन लम्हात पर होगा जो उसने फजूलियात में ज़ाया कर दिए। वो घंटों जो सोशल मीडिया की लायानी बहसों, दूसरों की गीबत और बेमकसद गुफ्तगू में गुजर गए, आज उसे एक एक पल की कीमत मालूम हो रही होगी। वो सोचेगा कि काश मैंने उन लम्हात में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कह लिया होता तो आज मेरा मीज़ान अमल कितना भारी होता। दुनिया में वक्त हमें मुफ्त मिलता है, इसीलिए हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन वहाँ एक एक नेकी के लिए इंसान तरस रहा होगा। इंसान को दूसरा बड़ा अफसोस अपने उन रिश्तों पर होगा जिन्हें उसने अपनी अना और जिद की भेंट चढ़ा दिया। वो याद करेगा कि किस तरह उसने मामूली बातों पर अपने भाई से कतई ताल्लुक किया, कैसे अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बात की और कैसे अपने किसी अजीज का दिल दिखाया। उसे याद आएगा कि जिस जायदाद, जिस पैसे और जिस वकार के लिए वो अपनों से लड़ता रहा, वो सब तो पीछे रह गया, मगर उनके दिलों पर लगे जख्म उसके नामा आमाल में बोझ बनकर साथ आ गए। वो तड़प कर चाहेगा कि काश उसे एक पल की मोहलत मिल जाए ताकि वो जाकर उन सब के पांव पकड़कर माफी मांग सके, लेकिन मौत की दीवार बहुत ऊंची है, वहां से वापसी की कोई सदा नहीं आती। एक गहरा अफसोस उसे उस माल पर होगा जिसे उसने जमा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो रातों को जागकर हलाल और हराम की तमीज मिटाकर जिस बैंक बैलेंस को बढ़ाता रहा, आज वो माल दूसरों के काम आ रहा है और उसका हिसाब उस तन्हा इंसान को देना पड़ रहा है। वो सोचेगा कि काश मैंने ये माल अपने हाथों से किसी गरीब को दिया होता, किसी यतीम के सर पर हाथ रखा होता या किसी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया होता। उसे समझ आएगा कि उसका अपना माल सिर्फ वही था जो उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, बाकी सब तो वारिसों की अमानत थी जिसे वो अपना समझकर सीने से लगाए बैठा रहा। उसे अफसोस होगा उन सजदों पर जो उसने कभी किए ही नहीं, या फिर इतनी जल्दी में किए कि उसे खुद मालूम नहीं था कि वो अपने रब से क्या मांग रहा है। उसे उन सुबहों पर अफसोस होगा जब अल्लाह उसे पुकार रहा था और वो गफलत की नींद में डूबा हुआ था। वो सोचेगा कि काश मैंने दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालकर अल्लाह की मोहब्बत को बसा लिया होता। कुरान जो उसके घर में बरकत के लिए रखा था,
उसे इस बात का दुख होगा कि काश उसने उसे पढ़ा होता, समझा होता और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढाली होती। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि उसने अल्लाह की दी हुई मोहलत को मामूली समझा। वो हमेशा यही समझता रहा कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। उसे अपनी सेहत पर, अपनी जवानी पर और अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, मगर उसे खबर न थी कि जिस सांस पर वो भरोसा कर रहा है वही उसकी आखिरी सांस साबित होगी। वो तौबा को कल पर टालता रहा और वो कल कभी आई ही नहीं। हसरत का ये आलम होगा कि वो पुकार उठेगा, ऐ मेरे रब, मुझे एक बार दुनिया में वापस भेज दे, मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेरी बंदगी करूंगा। मगर जवाब आएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। आज मैं और आप इसी मोहलत के दौर में जी रहे हैं। ये तमाम हसरतें जिनका सामना मरने वाले को करना पड़ रहा है, हम उनसे बच सकते हैं। अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ लें, अपनी जबानों को जिक्र इलाही से तर रखें और अपने माल को मौत कभी दस्तक देकर आती नहीं आती। वो तो एक खामोश शिकारी की तरह है जो उस वक्त वॉर करता है जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मंसूबे बना रहा होता है। एक सच्चा वाकया जो बहुत सूं के लिए ताजियाना है, एक ऐसे नौजवान का है जो अपनी कामयाबी के नशे में चोर था। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। उसने हाल ही में एक नया आलीशान घर खरीदा था और उसकी जिंदगी का हर लम्हा मुस्तकबिल की प्लानिंग में गुजरता था। एक शाम वो अपने दफ्तर से निकला, गाड़ी में बैठकर अपनी अहलिया को फोन किया और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्रमोशन हो गई है, घर आकर जश्न मनाएंगे और अगले हफ्ते हम छुट्टियां गुजारने मुल्क से बाहर जाएंगे। अभी उसने फोन रखा ही था कि एक मोड़ पर सामने से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को कुचल दिया। वो शख्स जिसने अभी चंद सेकंड पहले अगले सालों के मंसूबे बनाए थे, जिसने खुशियों के जश्न की तैयारी की थी, उसे इस बात की मोहलत भी न मिली कि वो एक बार कलमा पढ़ सके या अपने गुनाहों की माफी मांग सके। उसका वो फोन जिस पर वो जश्न की खुशखबरी दे रहा था, अब सड़क के किनारे टूटा हुआ पड़ा था और उस पर उसकी बीवी की दर्जनों मिस्ड कॉल्स आ रही थी। ये है अचानक मौत की हकीकत। हम समझते हैं कि मौत सिर्फ बूढ़ों और बीमारों के लिए है, लेकिन कब्रिस्तान जवानों की कब्रों से भरा पड़ा है। वो शख्स जिसने महीनों की छुट्टियों का प्लान बनाया था, उसे चंद मिनटों में मन्नो मिट्टी तले दफना दिया गया। इसकी प्रमोशन, उसका नया घर, उसका बैंक बैलेंस सब धरा का धरा रह गया और वो अपने साथ सिर्फ वो आमाल ले गया जो उसने गफलत में किए थे। लेकिन दूसरी तरफ एक वो मौत है जिसका तसव्वुर ही रूह को बालिदगी बख्शता है। एक बुजुर्ग दीन का वाकया है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद और उसके बंदों की खिदमत में गुजारी थी। उनका आखिरी वक्त करीब था। घर वाले सिरहाने बैठे रो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और इत्मीनान था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बड़े धीमे लहजे में अपने बेटे से कहा, बेटे, क्यों रोते हो? क्या तुमने कभी देखा है कि एक मुसाफिर जो बरसों से अपने घर से दूर परदेश में तड़प रहा हो, जब वो अपने वतन वापस जाने लगता है तो क्या वो रोता है? मैं तो अपने असल घर जा रहा हूँ, मैं तो अपने महबूब रब से मिलने जा रहा हूँ जिसकी याद मैंने अपनी हर सांस में बसाई थी। फिर उन्होंने वुजू की ख्वाहिश जाहिर की, अपने हाथों से आखिरी वुजू किया और मसले पर लेट गए। उनकी जबान पर मुसलसल अल्लाह अल्लाह का जिक्र जारी था। अचानक उनका चेहरा ऐसे चमकने लगा जैसे उस पर किसी ने नूर उंडेल दिया हो। उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा, एक लंबी और पुरसुकून सांस ली और उनकी रूह इतनी आसानी से जिस्म से परवाज कर गई जैसे फूल से खुशबू निकलती है। उनकी वफात पर पूरा इलाका गमगीन था, मगर उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट हर देखने वाले को ये पैगाम दे रही थी कि जिसने जीना सीख लिया उसने मरना सीख लिया। ये दो मौतें हमारे सामने हैं, एक वो जो गफलत में आई और सब कुछ छीन ले गई, और एक वो जो एक इनाम बनकर आई और अबदी जिंदगी की खुशखबरी दे गई। अचानक मौत उन लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब है जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन उन लोगों के लिए जो हर सांस को आखिरी समझते हैं, मौत एक खूबसूरत मुलाकात का नाम है। जरा सोचिए, अगर अभी इसी वक्त मलकुल मौत हमारे सामने आ खड़ा हो तो हमारा चेहरा उस नौजवान जैसा होगा जो हसरतों के साथ चला गया, या उस बुजुर्ग जैसा होगा जो मुस्कुराते हुए अपने रब के पास पहुंचा।
फैसला हमें अभी करना है, क्योंकि सांसों की गिनती किसी भी वक्त खत्म। सोचिए, अगर आज आपकी आखिरी रात हो, अगर अभी सूरज ढलने के साथ ही आपकी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाए, तो आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या होगा? ये सवाल महज एक मफरूजा नहीं है, बल्कि ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना हर उस शख्स को करना पड़ा जो कल की मंसूबाबंदी कर रहा था, मगर आज मिट्टी तले जा सोया। जरा आंखें बंद करके इस लम्हे का तसव्वुर करें जब रूह पांव के अंगूठों से खींचना शुरू होगी, जब आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा होगा और आपके पास सिर्फ चंद मिनट बाकी होंगे। उस वक्त आपके जहन के पर्दे पर कौन सी हसरत सबसे पहले उभरेगी? क्या आपको अफसोस होगा कि आपने वो आलीशान गाड़ी नहीं खरीदी जिसका ख्वाब देखा था? या आपको दुख होगा कि आपका बैंक बैलेंस चंद लाख कम रह गया? नहीं, उस वक्त ये सब चीजें कागज के रद्दी टुकड़ों से ज्यादा वक्त नहीं रखेंगी। इस आखिरी रात आपका सबसे बड़ा अफसोस वो ना तमाम सजदे होंगे जो आपने दुनिया की मसरूफियत में छोड़ दिए। आपको दुख होगा कि काश मैंने उस रब को पहचान लिया होता जिसने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, मगर मैंने उसकी पुकार पर कान न धरे। आपको अफसोस होगा कि आपके पास तौबा के लिए पूरी जिंदगी थी, मगर आपने उसे कल पर टाल दिया और वो कल कभी आई ही नहीं। आपका दिल इस हसरत से फट रहा होगा कि आपने अपने वालिदैन से माफी क्यों नहीं मांगी। आपको याद आएगा कि किस तरह आपकी माँ की आंखों में आपके तल्ख लहजे की वजह से आंसू आए थे और आपने अना की वजह से उन्हें गले नहीं लगाया था। आपको वो रिश्तेदार याद आएंगे जिनसे आपने मामूली जमीन या पैसे के तनाजे पर बरसों से बात नहीं की थी। इस आखिरी रात आप चाहेंगे कि काश कोई आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल फोन दे दे, ताकि आप उन सबको मैसेज कर सकें कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दिखाया। लेकिन उस वक्त आपके हाथ कांप रहे होंगे और जबान साथ छोड़ चुकी होगी। क्या आपका सबसे बड़ा अफसोस वो गुनाह होंगे जिन्हें आपने छोटा समझकर किया था? वो गीबतें, वो झूठ, वो बदनगाही और वो दूसरों की हक तलफी जो अब एक पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ी होगी। आप सोचेंगे कि काश मैंने अपनी जबान पर काबू पाया होता, काश मैंने किसी का हक न मारा होता। उस वक्त आपको एहसास होगा कि जिस दुनिया को आपने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो तो महज एक शराब थी, एक धोखा था जो अब आपकी आंखों के सामने बिखर रहा है। हम सब समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि हम मौत के इतने ही करीब हैं जितना अपनी शहरक के। ये सवाल कि आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या होगा, दरअसल आपको एक मौका दे रहा है कि आप इन हसरतों को मिटा सकें। अगर आज आपकी आखिरी रात नहीं है, तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको तलाफी का एक और दिन दे दिया है। उन तमाम कामों को आज ही मुकम्मल कर लें जिनका अफसोस आपको बिस्तरे मर्ग पर हो सकता है। अपने रब से सुलह कर लें, अपनों को मुआफ कर दें और उनसे मुआफी मांग लें, और अपनी जिंदगी को उस ढांचे में ढाल लें कि जब आखिरी रात आए तो आपके चेहरे पर अफसोस के आंसू नहीं, बल्कि अपने रब से मिलने का इत्मीनान और मुस्कुराहट हो।